हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है इन्फोसिस और दूसरा आपका होगा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले आईटी सेक्टर का एक बेहतरीन स्टॉक इन्फोसिस के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो इसका प्राइस है ना वो आपको आ चुका है 1380 के नीचे, यानी कि अभी जो फिलहाल आपका लगातार कमजोरी देखने को मिलता है। और इसका यहाँ पे वजह क्या है? मंदी। ठीक है। अब देखो बहुत से लोग यहाँ पे आपको ये जानना चाह रहे होंगे कि क्या अभी एक अच्छा मौका है बाई करने का या फिर नहीं। लेकिन देखो मेरा ऐसा मानना है ना कि आप कोई भी कंपनी को बाई करने से पहले कुछ ना कुछ कंपनी के बारे में सही से जान लो, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में ही आपको बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि हाँ यदि आपको जो है एक आदमी सुनते हो कि हाँ यहाँ पे आपका जो आपको ये स्टॉक अच्छा है तो आप समझते हो कि हाँ ये स्टॉक अच्छा ही होगा। खुद से यदि आप जानोगे तो आप में ऑटोमेटिक जो है पेशेंस आ जाएगा यदि स्टॉक में गिरावट होगा। तो हम सब इसके बारे में सही से जानेंगे ही, लेकिन पहले कुछ इसके बारे में हमसे बात करेंगे। ठीक है। अब देखो ये एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है और इनका जो कंपनी का आपको बयान भी आपको आते हुए दिखाई दिया था कि कंपनी जो है ठीक है अभी आपका एआई पे ज़्यादा आपको ध्यान देगी, प्लस आपको साथ साथ आपको क्लाउड बिजनेस में भी ध्यान देगी। तो ये एक लॉन्ग टर्म का यहाँ पे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा और अभी भी यहाँ पे लगातार कंपनी फोकस में है। लेकिन तो ये जो गिरावट है ना ये आपका दो चीज़ का है। पहला तो यहाँ पे आपको बाहरी मार्केट का यहाँ पे कारण है। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे कंपनी का खुद आपका एक पर्पस था जो था आपका बाईबैक। ठीक है। अब होता क्या है कि देखो बाईबैक में यहाँ पे आपका जो है ना एक ही बाईबैक यानी एक जो रूट होता है वही सही होता है और आपको वो है टेंडर। ओपन के जरिए जो होता है ना वो बस एक शॉर्ट टर्म का ही आपको गेन देखने को मिलेगा। और वही चीज़ आपका हुआ इन्फोसिस के साथ। ठीक है। जब इसका बाईबैक का न्यूज़ आया तो लगभग स्टॉक में एक अच्छा खासा गेन देखने को मिला है और फिर अभी यहाँ पे आपको उसी प्राइस में देखने को मिल रहा है जो बाईबैक के पहले था। अब ये बाईबैक जो मैंने भी बताया आपको दो रूट यानी कि आपका ओपन और आपका टेंडर, ये होता क्या है? देखो यहाँ पे ओपन का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो यदि कंपनी ने फिक्स कर दिया प्राइस कि हाँ हम सब जो इतने प्राइस में बाई करेंगे ना, तो वो आपका इतने प्राइस में ही बाई करने से कोई गारंटी नहीं है। उसे जब यहाँ पे आपको सेलर मिलेंगे तब वो यहाँ पे बाई कर लेगी, यानी कि प्राइस आपका 1300 हो या फिर आपका जो हमें बोल सकता है उससे ज़्यादा हो उससे कम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि बेचने वाले लोग मिलेंगे तो यहाँ पे कंपनी आपको बाई कर लेगी। लेकिन टेंडर में ऐसा नहीं होता। यदि टेंडर में यदि कोई भी कंपनी फिक्स कर देती है प्राइस तो वो यहाँ पे उसी प्राइस में ही बाई करेगी। अब आप लोगों को यहाँ पे एक डाउट जाता होगा कि सर इसे मान लीजिए उस दिन आपको बेचने वाले लोग यदि नहीं मिलते तो फिर आपके पोर्टफोलियो से जो भी उनका यहाँ पे नीड है 1% का 2% जो भी उनको नीड है वो आपसे ले लेगी और आपका पैसा जो है रिटर्न कर देगी आपके बैंक अकाउंट में। तो इसीलिए हम सब ऐसे जानते हैं कि टेंडर जो है ना वो एक अच्छा यहाँ पे रूट होता है शर्ते ओपन के जरिए। ठीक है। तो चलो फिर अब इसके बारे में सही से जानते हैं, फिर बात करेंगे कि क्या यहाँ पे बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। तो पहले यहाँ पे देखो आप क्या कि कंपनी का जो मार्केट कैप क्या होता है करेंट प्राइस, ये तो आपका एक यहाँ पे नॉर्मल है। ठीक है। हाई लो क्या है, स्टॉक का पी क्या है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब यदि आगे बढ़ोगे यहाँ पे यानी कि कंपनी का आपका जो बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कंपनी यदि आपको डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको जो कितना रुपया पे कर सकता है, यानी कि आपका बाइंग लेवल कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा आपको यहाँ पे मात्र 177 पर शेयर। ठीक है। अभी हमसे यहाँ पे आपको आगे बढ़े यानी कि कंपनी का जो आपका आरओसी कैसा है। अभी आरओसी क्या होता है? देखो आरओसी का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जैसे मान लो कंपनी जो अपने ऊपर यहाँ पे 100 रुपया लगा रहा है ना, तो क्या यही 100 रुपया आपको एक साल बाद बढ़ रहा है या फिर घट रहा है? तो यहाँ पे बढ़ रहा है आपका वो है 37% और यहाँ पे आपका जो आरओई है वो भी यहाँ पे 29% देखने को मिलता है। लेकिन अब आप कैसे पहचानोगे कि ये जो नंबर है वो यहाँ पे सही है? तो कम से कम 12% के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप चेक करो तो दोनों ही आपका जो है 2x टाइम से ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि 2x से ज़्यादा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो मैंने सही से बताया नहीं है, यहाँ पे आपको बुक वैल्यू जो यहाँ पे इतना कम देखने को मिल रहा है तो बहुत से लोग यहाँ पे डाउट हो रहा होगा कि मात्र इतना ही रुपया ही मिलेगा। देखो समझो यहाँ पे हर जगह आपको सही नहीं दिखता है। ठीक है। हर जगह यहाँ पे आपको जो कभी कभी एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको ये जो है एक्सेप्शन है। अब देखो यहाँ पे कैसे पहचानो कि बुक वैल्यू यहाँ पे सही है नहीं? देखो बुक वैल्यू जिसका निगेटिव में हो ना उससे आप थोड़ा सा बचो। ठीक है। जिसका बुक वैल्यू यहाँ पे निगेटिव देखने को मिले उससे आप बचो, और यदि 5% से भी नीचे है तो उससे भी आपको बचना ही बचना है। ठीक है। ये आप बस जो ध्यान रखना 5% से नीचे नहीं होना चाहिए।
अभी देखिए से थोड़ा आगे बढ़े हैं तो कंपनी का जो सेल्स है ना वो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपका लगातार ही बढ़त है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है कि कंपनी और सेल्स आपको लगातार बढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो जब सेल्स ही नहीं बढ़ेगा तो फिर प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा। और यदि मान लो यदि आपको जो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है और यदि प्रॉफिट थोड़ा अप्स एंड डाउन देखने को मिल जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपका सेल्स में आपका जो अप्स एंड डाउन देखने को मिल जाए आपका ईयर ऑन ईयर पे, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे स्टॉक है, जैसे यदि आप चेक कर लो IEX आपका हो गया, कितने यहाँ पे लंबे समय से स्टॉक आपका फंसा हुआ है। और उसका मेन कारण आपका यही है, ठीक है, कि सेल्स में यहाँ पे कमी आना ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट भी आपको लगातार गेन हो रहा है, और साथ साथ यदि एक साथ चेक करो आप टोटल एसेट जो है तो वो भी यहाँ पे आपका लगातार ही बढ़त है। अब जो सबसे मेन आपका आता है ना वो है इस कंपनी का कैश फ्लो, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो देखो चेक करने का क्या तरीका है, चेक करने का तरीका ये है कि इस नंबर को देखो कितना है आपका 23,885 करोड़, यानी कि इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें आपको तो क्या देखने को मिल रहा है आपका यहाँ पे 22,000 करोड़, यानी कि आपका 23,000 से कम है ना, तो कंपनी का कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है। और शायद बहुत से लोग आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि चलो कैश फ्लो क्या होता है। कैश फ्लो एक ऐसा टूल है ना जो आपके स्टॉक का जो है कम से कम 25 से जो 30% आपको बता देगा कि कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। अब देखो कैश फ्लो जो अभी मैंने बताया ना वो आपका पहला था, यानी कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो अभी मैं जो मैंने बताया, यानी कि क्या पैसा आपको रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन जो दो और है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो आपका इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग। ये क्या होता है, देखो इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि जहाँ पे कंपनी ने आपको जो इन्वेस्ट किया हुआ है क्या उससे कुछ पैसा रिटर्न आ रहा है, जहाँ पे फाइनेंस है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है, तो वो आपको वहाँ से निगेटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। मेन आपका जो सेल्स का है, जो सामान बिक रहा है उसका क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, यदि वो सही है तो आने समय ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ये कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, और ज़्यादा इसमें आप पैनिक मत होना। कंपनी एक शानदार कंपनी, और मैं तो यही बोलूँगा कि जितना अभी लो प्राइस पे स्टॉक मिल रहा है ना उतना यहाँ पे आप बाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। अब देखो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कुछ और प्रेशर भी देखने को मिल सकता है, यदि इसका लेवल आपका जो है 1310 के नीचे जाए। यदि आपको 1310 के ऊपर रहता है तो फिर से यहाँ पे आपको अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका वोलेटाइल है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो, यानी कि आप SIP यहाँ पे कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल मत करना कि पूरा पैसा एक बार में भी लगा दो, नहीं, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिस्क है, तो आप ये डिसीजन जरूर से फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में रिस्क है, ठीक है, यानी कि आपको और बेटर प्राइस देखने को मिल सकता है। तो यदि आपके पास पैसा रहेगा ना तो आप उस समय भी बाई कर लेना। तो यही मेरा आपका बोलने का यहाँ पे तात्पर्य था, ठीक है। तो होप इस वीडियो में आपको जो सारा कुछ जो इस स्टॉक के बारे में समझ में आ गया। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट जरूर से पूछना। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जानेंगे हमसे यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। एक ऐसा शेयर जो लगभग 3 से 4 साल पहले जो इसका प्राइस था आपका 1300 के ऊपर का प्राइस था, और अभी आपको मिल रहा है यहाँ पे 95 में, ठीक है। तो इसके बारे में तुमसे बात करेंगे ही, लेकिन पहले यहाँ पे कुछ इसके बारे में जानो फंडामेंटल, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा को फोकस करते हैं। तो पहले जान लो कि कंपनी कैसी है, उसके बाद हम सब अंत में यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपका इस कंपनी का जो बुक वैल्यू यहाँ पे 359 का, यानी यदि मान लो यदि कंपनी डूब जाएगी तो आपको एक शेयर के बदले जो है 359 तक मिल सकता है। देखो यदि आपका बाइंग लेवल इससे ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यदि इससे कम है तो फिर जितना भी आपका बाइंग प्राइस है उतना ही आपको मिल सकता है, यानी कि इसका कुछ ना कुछ आपको चांस है इसके हिसाब से। अब देखो कंपनी का जो ROC है ना, यानी कि आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो यहाँ पे कम देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने बताया है कि कम से कम जो है 12% के ऊपर होना चाहिए। यानी कि कंपनी का जो 100 रुपया है वो एक साल बाद मात्र हो रहा है 109 रुपया 57 पैसा, जो बहुत ही कम है, ठीक है। अब यहाँ पे ROE भी यहाँ पे कम है, क्योंकि देखो दोनों ही 12% आपका ऊपर होना चाहिए, और दोनों ही कम ही देखने को मिलता है। यदि आप यहाँ पे सेल्स में चेक करोगे तो देखो सेल्स में यहाँ पे क्या है, क्वार्टर क्वार्टर थोड़ा सा बढ़त है, और आपका ईयर ऑन ईयर पे एक फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे पीछे का लगभग जो सेल्स है वो कोई भी सेल्स में खास नहीं है, और जहाँ तक यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको कम होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। और यदि हम सब उसके बाद जो प्रॉफिट चेक करें तो प्रॉफिट भी यहाँ पे कुछ खास नहीं है, यहाँ पे लगातार ही कम होते हुए दिखाई दे रहा है। देख रहे हो कि जहाँ पे 329 था वो यहाँ पे एक फ्लैट ही देखने को मिल रहा है, यानी कि एक ना के बराबर ही प्रॉफिट है, यानी कि सेल्स भी एक आपका फ्लैट है और प्रॉफिट भी आपका फ्लैट देखने को मिल रहा है। अब देखो इस कंपनी का जो NPA है, अभी NPA क्या होता है, NPA का मतलब आपका ये है कि जैसे कि मान लो कंपनी बैंक जैसे मान लो आपको लोन दे रही है, ठीक है, और आपने एक भी किस्त जो पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक का तो बैड जो लोन है वो यहाँ पे बढ़ता रहा, और RBI
सर्वे के अनुसार कम से कम किसी भी फाइनेंशियल कंपनी का या फिर बैंकिंग कंपनी का जो है एनपीए वो आपका 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा होता है तो रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, और उस स्टॉक का तो आपको हालत जो है ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे कितना देखने को मिलता है आपका नेट एनपीए परसेंट 2.18%, जो क्वार्टर बढ़त है, और आपका ईयर ऑन ईयर भी बढ़त देखने को मिलेगी। थोड़ा यहाँ पे गेन है जो सही चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि कंपनी का जो बैड जो लोन है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे इस कंपनी का जो आपका कैश फ्लो है ना वो भी यहाँ पे सही नहीं है, और साथ साथ यदि चेक करो वो टोटल जो एसेट है वो भी यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। कैश फ्लो भी यहाँ पे सही नहीं है। अब ये कैश फ्लो क्या, तो कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो ये कैश फ्लो जरिए ही मालूम चलता है, और यहाँ पे निगेटिव ही आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कंपनी जो है ना बाई करने के लायक नहीं है, ठीक है, मैं सही से बता रहा हूँ। बहुत से लोग यहाँ पे आपको कुछ और बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि आप सोचो एक बार, ठीक है, थोड़ा फंडामेंटल से पहले थोड़ा सोचो। देखो यहाँ पे बात ही नहीं है कि आपको फंडामेंटल देख के ही मालूम चलेगा कि स्टॉक कैसा है, नहीं, आप इसका चार्ट भी देखकर आप समझ सकते हो कि कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। जहाँ पर इस स्टॉक का जो प्राइस आपको 2 साल 3 साल पहले जो था वो था आपका 1300 1500, और जब अभी आपको 100 रुपये के अंदर मिल रहा है तो क्या आपको ये अच्छा लग रहा है क्या? नहीं। और अभी बहुत से लोग यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज्ञानी होते हैं वो आपको ये सोचते हैं कि यहाँ से फिर से आपको चला जाएगा 1500। अरे जो 1300 से जो 100 रुपये जो आपको आ गया उसका कितना % आप यहाँ पे गारंटी लोगे कि वो फिर से आपका यहाँ पे जाएगा 1300? ठीक है, तो ऐसा गलती मत करो। यदि आप शेयर मार्केट में नए हो तो आपका पैसा फंस जाएगा, और फिर आप बाद में क्या बोलोगे कि शेयर मार्केट है, गैम्बलिंग है। तो बाई करने से पहले जरूर से किसी से आप कंसल्ट कर लो कि क्या कंपनी सही है फिर नहीं। थोड़ा यदि आपको नॉलेज है तो आप भी खुद यहाँ पे जो है जान सकते हो, और इसलिए मैं सारा कंपनी का जो फंडामेंटल आपको बताता हूँ। तो मेरा यहाँ पे बाइंग का कुछ भी यहाँ पे डिसीजन नहीं होगा। बाकी देखो रिस्क आपका है, प्रॉफिट आप पैसा आपका है, तो खुद के बल से ही यहाँ पे खुद का जो भी आपको लगता है उसी से यहाँ पे आप बाई या सेल करना। बाकी मेरा यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं होगा। तो ठीक है, होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि कुछ भी सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।